Aim right, achieve big at KR Mangalam University. वर्ल्ड वॉर 3 बार बार हम कहते हैं कि अब हो गया। रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो 1 साल से भी ज्यादा चल रहा है, ऐसी स्थिति नहीं बनी। लेकिन अमेरिका की एंट्री के साथ आपको लगता है कि ट्रिगर हो चुका है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हम 2022 से जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया और तब पूरा का पूरा वेस्ट और अमेरिका यूक्रेन के पीछे खड़ा हो गया रशिया के खिलाफ, और अभी तक वो जंग चलती जा रही है। ये 3.5 साल होने को हो गए हैं अभी। और उसी दौरान अगर आपको याद हो तो 2023 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। बहुत बड़ा हमला, टेररिस्ट अटैक, जो कि इतना विजिबल था, इतना ब्रूटल था कि अगर उसके आप रो वीडियो देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो हमला क्यों हुआ, वो हमला क्यों कराया गया, किसने करवाया? तो अगर मैं आप थोड़ा सा सोचें, जब एक तरफ रूस, दूसरी तरफ यूक्रेन के पीछे पूरा नेटो, पूरा वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, और उधर रूस अकेला, लेकिन उसके साथ में कौन? ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया जी। और उसी टाइम ईरान की प्रॉक्सीज, जिसके अंदर हिजबुल्ला, हूती, हमास, उन्होंने क्या कर दिया? ईरान के ऊपर हमला कर दिया। क्यों कर दिया? मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल एक ऐसी जगह है जो अमेरिका की शाहरग, दुखती रग, जैसे मुनीर ने बोला था कि श्रीनगर हमारा J&K हमारा शाहरग है, उसी प्रकार अमेरिका की शाहरग कहाँ है? इजराइल इन द मिडिल ईस्ट। इजराइल भी हमारा मित्र है, ईरान भी हमारा मित्र है, लेकिन जो टेररिस्ट अटैक हुआ इतना भव्य था कि हमने भी उसकी बहुत आलोचना करी और हमने बोला कि टेररिज्म के खिलाफ रहेगा खड़ा हमेशा भारत, ज़ीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म। अभी इजराइल आस्ते आस्ते हमास को निपटते हुए तकरीबन 55,000 के करीब लोग मारे गए हैं। कहाँ? गाजा के अंदर। और जबकि 1200 कौन मरे थे? इजरायली इनोसेंट सिविलियन, जो उस दिन पार्टी वगैरह कर रहे थे, उनका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन था उस दिन। तो 1200 मरे, एक बहुत भयानक हमला हुआ, और 250 वो किडनैप करके ले गए। उसके बाद हिजबुल्ला ने हमला शुरू किया, उसको इजराइल ने न्यूट्रलाइज किया। हूती ने किया, अमेरिका ने भी हमला किया, इजराइल ने भी काफ़ी मार मारी उनको। और फाइनली कौन था? ईरान, जिसने ये प्रॉक्सी वॉर शुरू कराया। और अब आस्ते आस्ते इजराइल उन सब से निपटने के बाद कहां सर, ये तो इतिहास हो गया। फ्यूचर क्या कह रहा है? फ्यूचर की प्रेडिक्शन क्या कह रही है? अभी ये हो गया। इजराइल ने 2 चीज बोली कि मैं इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करूंगा और इसके सत्ता परिवर्तन करूंगा, और उसने काफी कोशिश करी। और ईरान ने भी पलटवार किया और ऐसा दिखाया कि उसके पास जो मिसाइल पावर है बहुत उम्दा और इंटरनेशनल क्वालिटी किया। बल्कि आप ये मान के चलें, दुनिया की बेस्ट मिसाइल टेक्नोलॉजी एट दैट रेंज अवेलेबल है उसके पास, हाइपरसोनिक मिसाइल या अलग अलग प्रकार की मिसाइल। आज के दिन में इजराइल को उसको रोकना मुश्किल पड़ रहा है। नहीं, वर्ल्ड वॉर 3 होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा? अभी अमेरिका आ गया। हाँ। अमेरिका ने भी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला कर दिया। अब क्या होगा? क्या ईरान अब दब जाएगा? वो नहीं दबेगा। ईरान अभी काउंटर अटैक करेगा, अमेरिकन एसेट्स को हमला करेगा, ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारे से हारा नहीं हूं। उसके बाद अगर नेगोशिएट होती है बात हो जाएगी। लेकिन अभी आज के दिन ईरान के साथ में कोई फिजिकली नहीं खड़ा है। चाइना है उसके पीछे, रूस उसके पीछे है, नॉर्थ कोरिया भी हथियार असला देगा, लेकिन कोई और मुल्क नहीं कूदेगा इस जंग के अंदर। चलिए, ये आपका ओपिनियन है कि जंग में इनडायरेक्ट सपोर्ट जारी रहेगा, जंग लंबी चल सकती है, लेकिन जंग जो है वो उसमें और प्लेयर्स आ जाएं, एक्टिव हो जाएं, ऐसा डायरेक्टली नहीं होगा। वैभव, आप भी क्या इस राय से सर की इत्तेफाक रखते हैं, इस असेसमेंट से? क्योंकि ट्रंप ने भी साफ कह दिया कि इसके बाद अगर ईरान ने कुछ किया तो अगला हमला और घातक होगा और बहुत आसान होगा उनके लिए करना। तो ट्रंप भी रुकने वाले नहीं है, ईरान भी रुकने वाला नहीं है। देखिए, ये जो इजराइल की गवर्नमेंट है वो भी इस चीज पे बैंक कर रही है कि ईरान रिटेलिएट करेगा। और ईरान ने बार बार पास्ट में बोला हुआ है कि जो यूएस एसेट्स है, जैसे कतर में, दोहा में उनका सबसे बड़ा बेस है जो अमेरिका के बाहर, वो कतर में है, और उनके जो बाकी के जो उनके इराक के अंदर बेसेस हैं उनके ऊपर भी हमला करेगा। अगर आपको याद हो, कासिम सुलेमानी को जब मारा था अमेरिका ने, तो उस समय भी जो है इराक में जो उनके बेस थे उनके ऊपर ईरान ने हमला किया था। तो वो एक बैलेंसिंग एक्ट था। लेकिन इस बार चूंकि वो अपनी एग्जिस्टेंशियल लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, जो रिजीम है वहां पे, तो वो किसी भी हद तक जाएंगे। और इजराइल इस बात पे बैंक कर रहा है कि ये हमला करें अमेरिकन एसेट्स के ऊपर। और डोनाल्ड ट्रंप जो रिलक्टेंट थे स्टार्टिंग में,
जब आपको याद होगा कि खुमैनी को जब मारने की जब बात हुई थी, तो खुमैनी को मारने की बात पे उस पर जो फुल स्टॉप लगाया था, इसको जो रोका था, वो डोनाल्ड ट्रंप ने रोका था। और न्यूयॉर्क टाइम्स और बाकी अखबारों ने उसकी रिपोर्ट भी किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको वीटो किया, जो इजराइल का डिसीजन था, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अगर अली खमेनी को मार देते हैं तो वो जो स्पाइरल, जो उसका जो इफेक्ट निकलेगा और जो पूरे रीजन को एनगल्फ कर लेगा, अपने में संभालेगा। क्योंकि वो जो हिंसा है, देखिए जो शिया इस्लाम है, शिया इस्लाम के जो टॉप लीडर हैं वो अली खमेनी ही आज के डेट में, ठीक है, आध्यात्मिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से तो खैर वहां पे सत्ता के ऊपर बैठे ही हुए हैं, और उनकी एक अटैचमेंट है जो दुनिया भर में जो शिया आबादी है उनके साथ, तो दुनिया भर में उसका जो असर है वो महसूस होगा। और बहुत बड़ी एक शिया आबादी अमेरिका के अंदर भी रहती है, तो एक इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी का इशू कहीं क्रिएट ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने रोका। लेकिन उनको जो है कन्विंस किया इजराइल ने कि नहीं, आप जब तक अली खमेनी को नहीं मारते हैं तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट रुकेगा नहीं। इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए भी आपको उनको मारने की जरूरत है। तो अब खमेनी तो ने कहा कि ठीक है, मेरे 3 सक्सेसर भी उन्होंने तो अनाउंस कर दिया कि मारो, मैं 3 और नए खड़े कर दूंगा, 3 और नए खड़े कर देंगे। और देखिए, और उन्होंने सिर्फ वही नहीं, उन्होंने अपने जो आने वाले मिलिट्री लीडर्स हैं उनको भी नॉमिनेट कर दिया है कि अगर हमारी मिलिट्री लीडरशिप हटती है तो इनकी जगह कौन अब बनेगा, जो आर्मी चीफ है या जो IRGC के चीफ है। और देखिए, जो अगर आप रीजन में देखिए जो वहां चल रहा है इस समय, जो कुर्द हैं वो एक्टिव हो गए अचानक से जी। जो सुन्नी बलोच जो सिस्तान प्रोविंस में ईरान के, वो अचानक से एक्टिव हो गए, वो अपनी वीडियो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उनके हाथ में जो हथियार हैं वो सारे के सारे वेस्टर्न हथियार हैं, वो कोई रशियन AK-47 या चाइनीज जो नॉक ऑफ है उसका वो नहीं है उनके हाथ में, वो सारे नेटो के बनाए हुए हथियार, जो नेटो के जो फौजें ऑपरेट करती हैं वो है उनके हाथ में। तो ये जो सिविल वॉर शुरू होने वाली है, ये सिविल वॉर की तैयारी क्यों की जा रही है अमेरिका की तरफ से, कि इनको आपस में लड़ाया जाए, ठीक है। और यहाँ पे ईरान को एक नहीं बल्कि 3-4 अलग अलग ईरान होने चाहिए, तभी आप उसको कंटेन कर पाएंगे। एक इतना बड़ा ईरान जो है वो अपनी एक स्ट्रैटेजिक तरीके से चल रहे हैं कि भाई ये हमला हो गया है और उसके बाद दूसरी तरह से गृह युद्ध के हालात पैदा करें और फिर टुकड़े में तोड़ें। तो 2 पैरेलल स्ट्रैटेजीज चल रही हैं, ये वैभव का कहना।